सकते हैं। अभी अगर मैं आपको रिपोर्ट खोल के दिखा दूंगा, $4 बिलियन से बड़ा मार्केट है हमारा पर डे का। ठीक है, ये सब फ्यूचर्स, कैश मार्केट वगैरह सब कुछ मिला के। ठीक है, इतना बड़ा मार्केट है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि गधे घोड़े काम कर रहे हैं। दे आर शार्प हेलो। ब्रेन्स, दे आर शार्प माइंड्स, राइट, हेलो। जो इस मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं। और वो जो पार्टिसिपेंट है ना, वो हैंडफुल है बहुत, क्योंकि उनका जो पोजीशन साइज होता है बहुत बड़ा होता है। वो एक ट्रेड लगा देते हैं 500 करोड़ का, राइट। तो हेलो। मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, राइट। मैं हो सकता है कि 5,000 या 50,000 से ट्रेड करता हूँ, पर वो मेरा जो साइज है एक्सपोजर का, दैट शुड नॉट रेस्ट्रिक्ट मी टू थिंक लाइक देम। हेलो। मेरे को जो चीज को मैच करना है, वो करना है मेरा सोच को उनके साथ। अगर मैंने अपने सोच को उनकी तरह बना दिया, तो चाहे मैं छोटे अमाउंट से ट्रेड करूंगा, पर उसमें ग्रोथ आता चला जाएगा ना। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। सो रेपिटेशन ऑफ पैटर्न्स बहुत कॉमन है स्टॉक मार्केट में, पर हमें दिखता नहीं है। हेलो। हाँ जी सर, कहिए जी। सर, एक एक मेरा क्वेश्चन था सर। हेलो। हाँ बोलो महेश। सर, ये जो आपने बताया 35% 1000 पर, तो हम्म, इधर मैंने देखा सर कि आपने कैपिटल तो 10,000 ली हुई थी, हमारा कैपिटल तो 10,000 ब्लॉक होगा ना सर? हाँ, उसका रीजन क्या है? आंकड़े। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, मैं वो भूल गया आपको बताना। बहुत जी। बढ़िया सवाल। देखिए आपका, अगर यहां से शुरू किया था ना, यहाँ पे जी सर। आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े ये कहते हैं कि मेरे फेल हो जाने के चांसेस क्या हैं, 90%, और मेरे सक्सेसफुल हो जाने के चांसेस क्या हैं, 10%, राइट। जी। जी। इस वजह से मैं केवल जो भी मेरा बिजनेस कैपिटल है, बिजनेस का जो कैपिटल है, मतलब जितना मेरा संपूर्ण पैसा है, अर्थ है मेरे पास, उसका जी। कभी भी 10% से ज्यादा मैं अपने प्रोजेक्ट में नहीं लगाता हूं। ओके। ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट है आपका, ये जो ट्रेडिंग आप कर रहे हो, क्योंकि कल तो आप फ्यूचर्स में भी काम करोगे, परसों आप कमोडिटीज में भी काम करोगे, तो वो अलग अलग प्रोजेक्ट्स है ना, ये तो कैश मार्केट बराबर। है ना। तो मैं ये देख रहा हूं कि ये 10% को मैं कैश मार्केट में लेके आ रहा हूं, और इस 10% का ये जो एक प्रोजेक्ट नंबर 1 है, इसमें से ओके। मुझे बनाना है ना पैसा। बराबर। ठीक है, तो इस वजह से मैं 10% ले रहा हूं। ठीक है, दूसरा मैं आपको बता देता हूं, वैरेन बफेट ने क्या बोला है? नेवर रिस्क मोर देन 1% ऑफ योर कैपिटल ऑन सिंगल ट्रेड, राइट। सुना ओके। है ना, सब बड़े बड़े लोग ऐसा बोलते हैं ना। बराबर। अब इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने सक्सेसफुल हैं, तो इनकी बात में कुछ तो दम होगा ना, हम्म। है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ये कह रहे हैं कि अगर 10,000 रुपये आपके पास है, तो आप कितने का रिस्क ले सकते हो एक ट्रेड पे? 1000। 1% का मतलब हुआ 100 रुपया, जी जी, ओके सर। है ना। दस जी। प्रतिशत 1,000 हुआ, 1% 100 रुपया हुआ, 100 रुपये। राइट। तो इसका मतलब है अगर मैं किसी भी ट्रेड को करूं 10,000 रुपए से, तो 100 रुपए से ज्यादा का नुकसान नहीं कर सकता हूं, राइट। जी। अब ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसको एनालाइज करेंगे मैथमेटिकली, तो अगर 10,000 रुपए का आप वो कर रहे हैं, इसको कर लेते हैं, मान लीजिए कि 512 रुपए का कोई एंट्री एग्जिट है आपका। ठीक है, जी। तो 10,000 रुपए के ऊपर अगर आप 512 रुपया मतलब का एंट्री बना रहे हो, तो 10 टाइम्स लेवरेज के हिसाब से पहले ही वो 10,000 रुपये मान लीजिए 1 लाख रुपए के ओके। बराबर है स्टॉक ओके सर, मार्केट में। ओके। क्लियर इसको क्लियर। डिवाइड किया 512 से, तो जी जी। आपका क्वांटिटी साइज कितना हो गया? 195। यस यस यस। ठीक है, 195 का क्वांटिटी बन गया है यहाँ पे। तो आपने तो इतने क्वांटिटी का लगा दिया ट्रेड। अब बराबर। इसका मान लीजिए स्टॉप लॉस हाइपोथेटिकली अगर देखें तो 5 रुपए का है ना, 0.5% वॉलिटिलिटी तो आ सकती है ना, बराबर बराबर। ½ % रिट्रेस करके जा सकता है ना ऊपर। तो मान लीजिए 2.5 रुपया। अब 195 मतलब ये वाला जो क्वांटिटी है, इसी को अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया 2.5 रुपए का, तो मेरा नुकसान कितना हो गया? यस। 488 रुपीज का ना। जी। मतलब 500 रुपया मान लो, रफली, या 450 रुपया। यार ये तो 100 रुपया नहीं बना, समझ गए। बराबर। ठीक है, अब अगर इसे मुझे 100 रुपया बनाना है, तो फिर मुसीबत हो जाएगी मेरे लिए तो।
क्योंकि मेरा क्वांटिटी मतलब जो मैं अगर 100 रुपए के स्टॉप लॉस से मैं कैलकुलेट करने लगूंगा तो मेरा तो क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगा फिर। बराबर ओके, सर। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस बिजनेस कैपिटल को मैनेज करता हूं। वहां पे मेरे को 5%, अगर आप देखें तो रफली 500 रुपया आया था वो, हम्म, है ना। हम्म, जी। इसका मतलब है अगर 500 रुपया आया था तो आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट वॉज एक्चुअली 5%। या, हम्म, ठीक है, अब अगर मैं इसको 10% कर लेता हूं मतलब 1000 रुपया, और मैं कहता हूं इसका 5%, इस 1000 रुपए का 5%, तो इस 1000 रुपए का 5% 50 रुपया हुआ ना, सर, जी सर। राइट। 5% ऑफ 1000 रुपीज इज 50 रुपीज। ओके। दिस इज पॉसिबल ना। या, यस, बिल्कुल अगर सर। ये 50 रुपया मेरे को नुकसान हो भी जाता है तो वो 10,000 रुपए का कितना हुआ, 0.5%। तो मैंने एक्चुअली जो बड़े बड़े दिग्गजों ने कहा है नेवर लूज मोर देन 1% ऑन योर सिंगल ट्रेड, मैंने तो उसको घटा करके 0.5% ऑन सिंगल ट्रेड कर दिया। हम्म, समझ गए। जी सर। तो ओके। इस वजह से कभी भी अपना पूरा अर्थ किसी एक प्रोजेक्ट पे नहीं लगाया जाता। जो बिल्डर भी होता है ना, मतलब जो ढंग के बिल्डर हैं जो अपने चीजों को समझते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो जस्ट ऐसे ही करते हैं उस बिजनेस को लोगों को परेशान करने के लिए, अ, वो भी इसी तरह से करते हैं। अगर उनके पास 100 करोड़ रुपया है तो वो अपने एक प्रोजेक्ट में 1 करोड़ रुपए से नहीं ज्यादा लगाएंगे या 10 करोड़ रुपए से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ओके। क्योंकि उनको तो ऐसे 10 प्रोजेक्ट्स करने हैं ना। यहाँ पे भी देखिए जब मैंने ब्लॉक्स बनाए थे ऊपर तो मैंने 10 ट्रेड का ब्लॉक बनाया था ना, क्योंकि 10% लेके चल रहा हूं। बराबर मैंने सर। ऐसा नहीं बोला कि एक ट्रेड पे कैलकुलेट करो, मैंने बोला 10 ट्रेड्स पे कैलकुलेट करो। यहाँ पे ये देखो, राइट, 10 टाइम्स 10 मौके हम्म, मिले आपको, 10 में से 3 में सक्सेसफुल हुआ। वैसे ही वो वाला जो मान लो रियल एस्टेट वाला है, बिल्डर है, राइट, वो 10 प्रोजेक्ट करेगा, हो सकता है 3 सुपर हिट हो जाएंगे उसके, यस, बाकी 7 अगर खराब भी हो गए तो भी उसका पैसा नहीं डूबने वाला है। यस सर। ठीक है, पर अगर वो एक ही अपने प्रोजेक्ट में पूरा का पूरा 100 करोड़ लगा देगा तो परेशानी हो जाएगी ना उसको, अगर बराबर। वही डूब गया तो। इसलिए, यस। ठीक ओके। है, वेरी गुड ओके। क्वेश्चन महेश, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। ओके, तो ये क्लियर है। अभी मैं दिखा दूं आपको स्टैक कैसे बनता है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, ठीक है, तो अब हम चलते हैं एनएससी वेबसाइट पे। ठीक है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, एनएससी का वेबसाइट, राइट। ये होम पेज है nscindia.com का। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ गेनर दिख रहा है, यहाँ लूजर दिख रहा है आपको। ये क्या नाम है इसका, आईटीसी। ITC, इसका क्या नाम है, Aibol Housing Finance. ठीक Aibol. है। तो कल का नंबर 1 स्टॉक, नंबर 1 गेनर कौन है, ITC. आईटीसी। तो इसका मतलब नंबर 1 पे कौन है, आईटीसी, सबसे महंगा स्टॉक हो गया, राइट। नंबर 50 पे कौन पड़ा है, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, राइट। Aibol. इसका मतलब ये 50वें नंबर पे है, ये नंबर 1 फेलियर है ना। ये 50वें नंबर पे पड़ा है एक्चुअली, तो बॉटम ऑफ द स्टैक है। तो बॉटम ऑफ द स्टैक में इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस और टॉप ऑफ द स्टॉक में आईटीसी। ठीक है, ये तो मुझे देख के ही पता लग गया है यहां से। ओके, पर ये तो डेली के बेसिस पे है ना, पर आप इसी काम को वीकली के बेसिस पे भी कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक छोटा सा मॉडिफिकेशन आपको क्या करना है वो अभी मैं दिखाने जा रहा हूं आपको। अब मान लीजिए कि अ, यहां से मैं प्रोडक्ट्स, अब मैं हिस्टोरिकल डेटा निकालूंगा। यहां से मैं प्रोडक्ट्स में गया, प्रोडक्ट्स से मैं मान लीजिए कि इक्विटीज में आया। ठीक है, इक्विटीज से यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा दिख रहा है हमको, इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद मान लीजिए मैंने सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम आर्काइव्स को ओपन किया यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक
इंटरफेस दिख रहा है ना आपको? यहां पे आपको एक फुल डाउनलोड का लिंक दिख रहा है। मान लीजिए मैंने इस पे क्लिक कर दिया। इसमें पिछले दिन का पूरा डेटा होता है, पिछले दिन का, केवल पिछले दिन का, उससे पीछे का नहीं मिलेगा आपको। उससे पीछे का कैसे निकालते हैं मैं दिखा दूंगा अभी। अब मान लो ये एक्सेल शीट में डाउनलोड हो गया, अब मेरे सामने पूरा का पूरा डेटा जो है वो खुलने वाला है। ये देखिए, ये खुल गया मेरे सामने, पूरा एक एक्सेल शीट बन के आ गया है यहाँ पे। ओके, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं इक्विटी सीरीज में काम करता हूँ, ठीक है, मुझे वो म्यूचुअल फंड वगैरह के जो सीरीज है उनसे कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले इसमें इक्विटी को छोड़ के ये जो देख रहे हो ना आप, एस एम बी, इनको हटाना है, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। फिल्टर लगाया एक, यहां से ड्रॉप डाउन किया, इक्विटी को छोड़ा, बाकी को डिलीट। यहां से ये देखिए, यहां से ऐसे करके मैं मान लीजिए हटा देता हूं सब, डिलीट रो। अब जब मैं यहां पे गया, केवल इक्विटी बचा मेरे पास। ये सिर्फ कैश मार्केट का डेटा है, ट्रेडेबल कैश मार्केट डेटा, ठीक है। ओके, और अब मान लीजिए इसी डेटा का मैं इस्तेमाल करने वाला हूं। ओके, अब इस डेटा का जब मैं इस्तेमाल करूंगा, तो अब मान लें कि इसमें तो सारे स्टॉक्स है ना। यहाँ पे अगर आप नीचे तक का काउंट देखोगे तो यहाँ पे 1496 का काउंट दिख रहा है आपको, राइट? 1496, ठीक है, 1496 दिख रहा है। तो हम इतने सारे स्टॉक्स के साथ तो काम नहीं करेंगे, हम तो 50 स्टॉक्स के साथ मान लीजिए अभी फिलहाल काम कर रहे हैं, निफ्टी 50। तो इसमें से मैं 50 स्टॉक्स को छांट के निकाल लूंगा, मान लो। तो अब उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं वापस जा रहा हूं ये एनएससी का वेबसाइट में, ठीक है। यहां से लाइव मार्केट में जाकर के मेरे को बस लिस्ट की जरूरत है निफ्टी 50 के। यहां से इंडेक्स में गया, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने ये निफ्टी 500 पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस तरफ को ये निफ्टी 500 के 3 लिंक्स खुले हैं। ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड में निफ्टी 50 इंडेक्स है। अगर मैं इस पे क्लिक कर दूं तो यहाँ पे निफ्टी 50 के ये 3 लिंक्स आ गए। यहाँ पे आप देख रहे हैं डाउनलोड लिस्ट ऑफ निफ्टी 50 स्टॉक्स, यस और नो? ठीक है, ये वाला जो लिंक है ये आपको इसमें पेस्ट कर दिया गया है, जो आपका चैट विंडो है उसमें आ गया है। अगर आपको सेव करना है तो सेव कर सकते हैं। तो मान लीजिए अब मैं यहां से इसको ओपन करता हूं। ये यहाँ पे एक एक्सेल शीट खुल गया, ओपन कर लेते हैं। तो ये मेरे सामने जो है निफ्टी 50 के स्टॉक्स के नाम आ गए। ये देखिए, अदानी पोर्ट, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो एंड सो ऑन। ओके, तो ये आ गया मेरे सामने। okay. अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक बहुत कमाल की चीज होती है, उसको बोलते हैं इंडस्ट्री। ये देख रहे हैं यहाँ पे इंडस्ट्री, सर्विसेज, कंज्यूमर गुड, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, मेटल्स, ऑटोमोबाइल, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। तो ये सभी स्टॉक्स के आगे उनका कुछ नाम लिखा हुआ है, राइट। तो अगर मैं पूछूं आइशर मोटर के आगे क्या लिखा है, क्या क्या बोलेंगे आप? ऑटोमोबाइल। ठीक है, ऑटोमोबाइल से। तो अब मैं क्या करता हूँ, बस मैं थोड़ा सा अदला बदली कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी एक फॉर्मूला लगाना है इसलिए। तो मान लीजिए कि मैं इस वाले सी वाले कॉलम को कट करके इसके आगे लगा देता हूँ। तो यहाँ पे ये सिंबल के नाम और उसके आगे इंडस्ट्री का नाम आ गया है। अब मैं क्या करूंगा, अब छटाई करूंगा। बहुत साधारण है, एक छोटा सा, हम बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज वगैरह इस्तेमाल नहीं करते। एक हम वीलुकअप का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा पिवट टेबल का इस्तेमाल करते हैं और तीसरा एलन फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। बस ये 3 ही इस्तेमाल करते हैं, इससे ज्यादा हमें जरूरत नहीं पड़ती। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, छटाई करने वाला हूँ। यहाँ पे क्या करूंगा, एक वीलुकअप नामक फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। ये डिब्बा खुल गया, इसे ढूंढना है, इसे ढूंढना है। आपका माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है बहुत जबरदस्त।
मान लीजिए